Hello students, welcome to my channel. So in the last lecture we studied about an overview of soil and moisture conservation measures as well as the concept of watershed management. Okay, so in this lecture let us study about the agronomic measures that are being adopted in dryland area. आज के वीडियो में हम एग्रोनॉमिक मेजर्स देखेंगे, ठीक है। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें देखा था, ये एग्रोनॉमिक मेजर्स को हमने केवल पॉइंट में देखा था। तो आज हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे कि ड्राईलैंड एरिया में हम किस तरह से एग्रोनॉमिक मेजर यूज़ करके क्या कर सकते हैं, मतलब सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो है वो कर सकते हैं एंड सॉइल का इरोजन कम कर सकते हैं। सो coming to the agronomic measures in dryland areas, soil and water conservation, it include both agronomical as well as mechanical measures. So the agronomical method, they are supported with mechanical measures where the land slope exceeds the permissible limits. So there to say that soil and conservation water conservation measures, so in that we will adopt both agronomical measure as well as the mechanical measures, but in certain of the case this agronomical measures will be supported by mechanical measures where the land slope exceeds the permissible land. So जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन जो होता है ये दो तरह के, मतलब इनको मतलब सिंपल से वर्ड में आपको बताती हूँ। पहले सॉइल और वाटर का हमको कंजर्वेशन करना है, ठीक है। तो हमको एग्रोनॉमिक मेथड प्लस मैकेनिकल मेथड दोनों को इंक्लूड करके हम यूज़ करेंगे तो हम बहुत मतलब अच्छे वे में क्या कर सकते हैं, सॉइल एंड वाटर का कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक। नाउ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एग्रोनॉमिकल मेजर्स, फिर हम सेकेंड वीडियो में देख लेंगे मैकेनिकल मेजर। सो जो एग्रोनॉमिकल मेजर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, सपोर्टेड मतलब जो मैकेनिकल मेजर्स रहते हैं उनके साथ सपोर्टेड वे में रहते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को किसी न किसी तरह से क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। किस वे में, जैसे कि मान लीजिए लैंड स्लोप जो है अगर वो जो परमिसिबल लिमिट्स है उससे ज़्यादा हो रहा है और जो आपका रन ऑफ है, ठीक है, उसकी जो एरेसिव वेलिसिटी है वो अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो इस केस में जो आपका मैकेनिकल मेथड है वो एग्रोनॉमिक मेथड को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है एग्रोनॉमिकल मेथड दे आर सपोर्टेड विथ मैकेनिकल मेजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं से क्या कर रहे हैं, सपोर्टेड मतलब वे में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसका कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सो एग्रोनॉमिक मेथड जो रहते हैं बेसिकली वो यूज़ किए जाते हैं इंटरबर्ड एरियाज जो रहता है, यानी ऐसे एरियाज़ जहाँ पर लाइक आपका जैसे आप क्रॉपिंग करते तो आपने देखा है कि हम बर्ड्स बनाते, तो जो ऐसे इंटरबर्डेड एरियाज़ हैं। और इसके अलावा मैकेनिकल प्रैक्टिसेस जो हैं दे आर कॉम्प्लीमेंट टू हेल्प बूस्ट क्रॉप इल्ड इन रेनफेड ड्राईलैंड। तो मैंने जैसे बताया कि किसी न किसी वे में दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टेड है। तो यहाँ पर जो आपका एग्रोनॉमिक मेथड है वो जब बंडेड एरिया में यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर जो मैकेनिकल कुछ मेजर्स या प्रैक्टिसेस रहती हैं वो एज अ कॉम्प्लीमेंट वर्क करती हैं, जिससे कि जो क्रॉप इल्ड है रेनफेड ड्राईलैंड एरिया में क्या होता है, बूस्ट होता है और बढ़ता है। तो ये पॉइंट है यहाँ पर। तो सिंपल इसका एक कंक्लूज़न ये है कि जब हमको वाटर एंड सॉइल का कंजर्वेशन करना है तो हमको एग्रोनॉमिक एंड मैकेनिकल मेजर्स दोनों को अप्लाई करना है, और ये दोनों मेजर एक दूसरे को किसी ना किसी वे में सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और जब हम अब यहाँ पर पर्टिकुलर हम मतलब एग्रोनॉमिकल मेथड्स के बारे में जो स्टडी कर रहे हैं तो जो मैकेनिकल मेथड है एज अ कॉम्प्लीमेंट वर्क कर रहा है, किसके लिए, यील्ड को बूस्ट करने के लिए ना ड्राईलैंड रेनफेड एरियाज़ में। नाउ ओके, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया ताकि दोनों मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम मत हो। नाउ सो दिस बेसिकली एग्रोनॉमिक मेथड दे आर यूज्ड इन इंटरबर्डेड एरियाज जो मैंने बताया आपको, एंड मैकेनिकल मेजर्स दे कॉम्प्लीमेंट टू हेल्प द बूस्ट द क्रॉप इल्ड इन द ड्राईलैंड एरियाज। सो वेयर विल बी दिस एग्रोनॉमिकल मेजर दे यूजुअली अडॉप्टेड. So this agronomical measure they will be mainly adopted in the interburdened
dryland area, that is the cropland. जो मैंने आपको बोला कि ऐसे एरिया जहाँ पर हम क्रॉपिंग कर रहे हैं उसके साइड में हम बर्न्स जरूर बनाते हैं. So in this cropland, this mechanical measures they complement the agronomical measure in boosting the crop yield from the dryland areas. So now coming to the agronomical measures, in that the contour tillage. ठीक, first one is the contour tillage. So all the agricultural operations they are be done in the contour or across the direction of the slope where the holding are very small, and contour tillage is the tillage where in all the activities, all the agricultural operations done, so they have to be carried along the contour bunds, and this is called contour tillage. So जो आपका contour tillage यहाँ पर है या contour tillage जो है यहाँ पर वो क्या होता है, अक्रॉस मतलब जो आपका स्लोप का डायरेक्शन है उसके अक्रॉस क्या किया जाता है, कॉन्टूर बनाया जाता है. ठीक, यहाँ पर इस कॉन्टूर जैसे आपने सीढ़ीनुमा देखा है, काट काट के जब हिली एरिया को कटिंग करके बनाया जाता है, लाइक दैट वाइज जब आपका अक्रॉस द डायरेक्शन ऑफ स्लोप में कॉन्टूर बनाया जाता है और वहीं पर सारी मतलब इस कॉन्टूर में सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है वो की जाती हैं. ठीक है, तो ये होता है कॉन्टूर टिलेज. बेसिकली ऐसे एरियाज जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत स्मॉल रहती है वहाँ पर ये कॉन्टूर टिलेज किया जाता है. ठीक है, सो ये हो गया आपका कॉन्टूर की एक मतलब डिफाइन कर सकते हैं इस वे में आपकी कॉन्टूर टिलेज जो होता क्या है. नाउ इवन दो द ऑपरेशन इज़ वेरी सिंपल, इट प्ले अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन थ्रू द रन ऑफ. ओके, व्हेन वी डू सो, व्हेन दिस इज डन, ऑल द एक्टिविटीज आर बीइंग डन ऑन द कॉन्टूर लाइन्स. सो इट टेंड्स लाइक टू अरेस्ट द सॉइल इरोजन, एंड इट ऑल्सो स्टोर द रन ऑफ वाटर, एंड इट ऑल्सो store the soil moisture. So it also conserve the soil, and due to increased time of concentration, more rainwater seeps through the soil profile to recharge the groundwater. So what happen sorry, so what happen in case of contour tillage. ठीक है, क्या होता है contour tillage के केस में, होता क्या है, सॉइल मॉइस्चर गेट्स मोर टाइम्स टू concentration to seep the into the soil, and also after seepage into the soil, so it is going to recharge the groundwater. So in this way like contour tillage is very helpful, as you might have seen in this. Okay, so the contour, this is देख सकते हैं हम, this is a contour. So the tillage they will be done across this. In this way the contour tillage is being done. So this is contour. Now coming to the second one, the dead furrow. Okay, so dead furrow क्या होता है देखते हैं हम. When all the tillage operations are complete, it is advisable to leave a dead furrow at every 10 meter interval. डायग्रामेटिकली देख लीजिए, इस तरह से डेड फरो बनाया जाता है एवरी 10 मीटर इंटरवल में, जब आपके सारे टिलेज ऑपरेशंस आपने कंप्लीट कर लिए हैं तब. So this should remain in the position until the crop is harvested. और ये इसी तरह से रहता है जब तक आपका क्रॉप क्या हार्वेस्ट नहीं हुआ है, तब तक इसी वे में इसी पोजीशन में रहना चाहिए. दिस इज ऑल्सो इवन द ऑपरेशन इज़ वेरी सिंपल, इट प्ले अ मेजर रोल इन रिटार्डिंग द प्रोसेस ऑफ द सॉइल इरोजन थ्रू द रन ऑफ. जैसा कि हमने देखा था कॉन्टूर टिलेज में रन ऑफ रोक कर कॉन्टूर टिलेज जो है वो सॉइल एंड वाटर का कंजर्वेशन कर रहा है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर रहा है, बिकॉज मोर रेन वाटर सीपेज होकर नीचे जा रहा था. इसलिए इसी तरह से ये भी प्रोसेस बहुत सिंपल है, बट ये भी प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट मतलब मेजर रोल प्ले कर रहा है किस चीज़ में, प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन को कम करने में. ठीक है, किस वे में, रन ऑफ के वे में. सो यू कैन सी हियर द डेड फरो where at an every 10 meter interval this dead furrow are being open, and this dead furrow act as a point of soil moisture storage. So dead furrow aid in reducing the runoff velocity, and they also conserve the water. So by opening the dead furrow, the velocity of water they can be reduced and it made to seep into the soil, to thus conserving the water. This is the dead furrow. Now next one is the organic matter. So when we adding
organic manure such as the FYM, which is also called farmyard manure, and compost every year as what basal application to soil, so improve the soil physical condition. So the organic matter, they improve the activity of the soil microorganism and also provide the much needed micro plant nutrient of all kinds, like besides nitrogen, phosphorus and potash. ओके तो यहाँ पर जब हम सॉइल मतलब ऑर्गेनिक मैटर जब सॉइल में ऐड करते हैं, जैसे कि गोबर की खाद है या कंपोस्ट है, किसके रूप में, एज अ बेसल डोज के रूप में, यानी हमने क्रॉप लगाने से पहले इसको अप्लाई करना है, जिससे कि सॉइल का जो फिजिकल क्वालिटी है, ठीक है, टेक्सचर है, स्ट्रक्चर है, पोरोसिटी, ये क्वालिटी सॉइल की क्या होंगी, इम्प्रूव होंगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सॉइल में रहते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को भी इंक्रीज करता है, जिससे कि ऐसे न्यूट्रेंट लाइक जो माइक्रो न्यूट्रेंट हैं बिसाइड्स द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाश, वो भी अवेलेबल हो पाते हैं सॉइल में। सो द एडिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, द ऑर्गेनिक मैटर they can be added in many ways. It can be in terms of green manure, and they can be incorporated into the soil, and you can apply as the formal manure also. Application of this organic matter into the soil, they will increase the activity of the microorganism and also decomposition of the crop residues, and besides supplying the primary nutrients such as the nitrogen, phosphorus, potassium along with the plant micronutrients. So this is kind of organic manure like green manure, FYM, or you can use compost, okay, or you can use crop residues. So these are some organic matters. Now we see the next one is the choice of the varieties. So there are two types here. We have to adopt drought resistant variety and also early maturing. Why we choose the drought resistant variety? Because in the dryland rainfed area जो होता है, मतलब आपका जो dryland एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्या होता है, जो आपका रेन वाटर होता है या मतलब रेनफॉल होता है वो एक निर्धारित समय के लिए होता है और अधिक मात्रा में नहीं होता, जिससे कि हमेशा वहाँ पर वाटर डिफिशिएंट कंडीशन या मॉइस्चर डिफिशिएंट कंडीशन रहता है, जिसके कारण हमको ऐसी वैरायटी का मतलब चयन करना है जो कि सूखे के कंडीशन में यानी कम पानी है उस स्थान पर भी वो अच्छी तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे पाए या परफॉर्म कर पाए। सो हियर we choose the drought resistant varieties and also early maturity. अर्ली मैच्योरिटी भी इसलिए करना है ताकि कम समय में जिस टाइम पे हमको वाटर अवेलेबल है, क्योंकि अर्ली मतलब मैच्योरिंग वैरायटी रहेगी तो वो कम समय में और जल्दी मैच्योर हो जाएगी, जिससे कि हमको मतलब जब हमारे पास वाटर अवेलेबल है तो हम खेती कर सकते हैं। सो दिस ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज, द वेराइटीज विद प्रोन जेनेटिक कैरेक्टर टू विथस्टैंड लॉन्गर पीरियड ऑफ द ड्रॉट. So this variety they perform well in the suitable where the interval between the rainy days are long. So drought resistant variety which are prone genetic character, they has to be used. So what is the purpose? So this variety when they are planted into the soil and when the long dry spells occur during a cropping period, so they are able to withstand this moisture stress condition because of their genetic character of drought resistant. So in the dryland drought resistant characters, the variety with drought resistant have to be used. ठीक है. Now second one is the early maturing varieties. So varieties with short duration life cycle, they should be choose as to cut down the water requirement of the crop. So the success rate of short duration crop is greater than the long duration crop. Or in case of dryland areas, the short duration variety of the crop they should be used. So as to the lower the water requirements, so this short duration variety they complete their life cycle in very short period, and they coupled with this they have a less water requirements. So the whatever the available little moisture is available, this can be utilized by short duration varieties. So in case of dryland, the success rate where the short duration variety or the short duration crops they are being used, so the success rate is very high when compared to using the long duration varieties. So this is total
agronomical methods. So these are some of the agronomical measures that are being used in case of the dryland areas. So I will stop this topic at the juncture, and I will continue the same topic in next lecture. So thank you for watching today's video. Next